दोस्तों, इससे पूर्व हमने मार्क्स के दो सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया। पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा सिद्धांत था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स के इन चार सिद्धांतों में से कोई ना कोई क्वेश्चन नेट और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आज हम उसके तीसरे सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो से प्रभावित होकर इसका अनुसरण किया था। इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से मार्क्स ये समझाने का प्रयास करता है कि पूंजीपति वर्ग किस प्रकार मजदूर वर्ग का शोषण करता है। तो आइए हम मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में प्रस्तुत किया। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने सिद्ध किया कि यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। अर्थात मार्क्स ने कहा कि जो राज्य नाम की जो व्यवस्था थी, जो पूंजीपति वर्ग था, कल कारखानों की व्यवस्था थी, तो ये शोषण पर आधारित एक व्यवस्था थी। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा मार्क्स ने स्पष्ट किया कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया कि पूंजीपति वर्ग जो है वो श्रमिक वर्ग का पूर्ण रूप से शोषण करता है, जिसके कारण मजदूरों को पेट भरने के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है और वो मजदूर और श्रमिक वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने दास कैपिटल में किया था। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो, एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों के मूल्य के सर्व सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य रिकार्डो और एडम स्मिथ के मूल्य के सर्व सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात किसी भी वस्तु का मूल्य, रिकार्डो और एडम स्मिथ ने बताया कि किसी वस्तु का मूल्य उसके ऊपर किए गए श्रम व्यय पर आधारित होता है। अर्थात जैसे अपन समझने का प्रयास करें कि एक मूर्तिकार पहाड़ से एक पत्थर ला करके उसको तराश कर मूर्ति बनाता है, तो कीमत मूर्ति की होती है, नहीं कि पत्थर की। अर्थात मूर्ति कीमती हो जाती है, अर्थात उस मूर्ति बने हुए पत्थर की कीमत बढ़ जाती है। इसमें पत्थर कीमती न होकर उस पर लगे गए उस श्रम का मूल्य होता है। इस प्रकार मूल्य का आधार यहाँ पर श्रम है। इसके आधार पर ही मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझाने का प्रयास करता है। मार्क्स के शब्दों में श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है, श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है, उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। अर्थात मार्क्स कहता है कि श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है, उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। उदाहरण के लिए वो समझाने का प्रयास करता है कि एक जूता फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक जूता जोड़ी बनाता है, अगर जूता बनाने वाली एक फैक्ट्री में एक मजदूर एक जूता जोड़ी बनाता है तो उसे 100 रुपये मिलते हैं। जूता बनाने का 100 रुपया मिलता है और मान लो उस जूते जोड़ी के निर्माण सामग्री की कीमत 100 रुपये है। अर्थात कच्ची सामग्री और मजदूरी दोनों मिलकर 200 रुपये हो जाती है और वह जूता जोड़ी बाजार में 500 रुपये में बिकती है। और बाजार में वो जूता जोड़ी कितने में बिकती है? 500। इस प्रकार 200 रुपये निकाल देने पर 300 रुपये शेष बचते हैं। अर्थात 300 रुपये जो बचते हैं वो अतिरिक्त मूल्य होता है, जो फैक्ट्री मालिक की जेब में जाता है। यही 300 रुपये अतिरिक्त मूल्य है जो फैक्ट्री मालिक की जेब में सीधा चला जाता है। इस अतिरिक्त मूल्य में से मजदूरों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जो शेष जो अतिरिक्त मूल्य है उसमें से मजदूरों को कुछ भी नहीं मिल पाता है, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। अर्थात एक्स्ट्रा उनको कुछ मिलता नहीं है। अतिरिक्त मूल्य जो सारा पूंजीपति की जेब में चला जाता है। इससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेहद खराब होने
शुरू हो जाती है। श्रमिक अधिक गरीब होते जाते हैं और निरंतर श्रमिक जो है, मजदूर हैं, वो अधिक गरीब होते चले जाते हैं, जबकि मालिक अधिक धनवान बनता जाता है और पूंजीपति अधिक धनवान बनता जाता है। इससे मालिक और मजदूर के बीच की खाई बढ़ती जाती है। इससे मालिक और मजदूर के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जाती है और निरंतर वर्ग युद्ध चलता रहता है। इस प्रकार मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच इस अतिरिक्त मूल्य को लेकर के संघर्ष बढ़ता जाता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का सार यह है कि प्रत्येक वस्तु का असली मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसके उत्पादन में कितना श्रम व्यय हुआ, अर्थात किसी वस्तु की वास्तविक मूल्य उसके श्रम पर, अर्थात उसके निर्माण में लगा कितना श्रम है या कितना श्रम व्यय हुआ है, उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार मार्क्स चाहता है इस अतिरिक्त मूल्य में से कुछ हिस्सा मजदूरों को भी मिलना चाहिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और मजदूरों का जो समस्या है उनका समाधान हो सके। इसलिए मार्क्स अतिरिक्त मूल्य में से कुछ हिस्सा मजदूरों को देने के पक्ष में बात करता है।